भक्तों, दोस्तों, साथियों, आपको विष्णु भगवत का प्रणाम। यह बड़े हर्ष का विषय है कि केशव और श्रीहरि की कृपा से आज भागवत के दूसरे दिन की कथा प्रारंभ होने वाली है। प्रथम दिवस की कथा का समापन कल आत्मदेव गोकर्ण धूमकारी की कथा से हुआ। आज हम आपसे द्वितीय दिवस की कथा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण जी की रचना के बारे में व्याख्या करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी के प्रणेता द्वापर युग के अवतारी पराशर मुनि के पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी। कदाचित व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से भविष्य में कलिकाल के प्रभाव को देखकर वेद महाग्रंथ का विभाजन 4 भाग में किया, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर व्यास जी ने सोचा कि कलिकाल या कलयुग में लोगों को चारों वेदों की कथा का ज्ञान होना संभव न होगा, इसलिए उन्होंने लघु रूप में 5वां वेद ग्रंथ महाभारत रचा। फिर वेद व्यास जी ने 17 महापुराणों की रचना की। इतना सब कुछ रचित करने के बाद भी वेद व्यास जी अत्यंत खिन्न और उदास रहते थे। एक दिन मन और आत्मा से इसी उदासी और खिन्नता के साथ वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम के माना गांव में बनी व्यास गुफा में सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें नारद जी मिले। व्यास जी ने नारद जी से अपनी सारी व्यथा कथा ससम्मान कही। नारद जी ने व्यास जी से कहा, कदाचित आपने कई वेद समेत परमहंस ग्रंथों की रचना की है, परंतु अभी तक गोविंद कृष्ण के निर्मल यश का गान नहीं किया। शायद इसी का आपको आत्मिक कष्ट है, अतः आप निर्मल गोविंद कृष्ण की कथा का यश गान करें। उदाहरण स्वरूप नारद जी ने वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। अपनी माँ के साथ मैं संत समागम करता था और संतों की सेवा में भी मग्न रहता था। उसी पुण्य यश की वजह से इस जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। अर्थात नारायण नारायण नहीं बोला। मुझे श्री नारायण जी के दर्शन एक जन्म बाद दूसरे जन्म में साक्षात हुए भी। नारायण जी ने मुझे अपने गुणगान यश के प्रति फल स्वरूप या वीणा सप्रेम भेंट दी और कहा, तुमने अभी तक मेरा यश गुणगान किया, आगे भी इसी वीणा के साथ करते रहना। व्यास जी ने नारद जी की यह कथा सुनी और सरस्वती नदी में स्नान करके माता सरस्वती जी को प्रणाम करके वहीं सरस्वती नदी के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करनी आरंभ कर दी। वर्णित है कि व्यास जी को स्वयं एक एक श्लोक या मंत्र विचार कर लिखने पड़ते थे। श्रीमद् भागवत जी की रचना में काफी समय लग रहा था, इसलिए व्यास जी ने भगवान गणेश जी का ससम्मान आवाहन किया और फिर व्यास जी श्रीमद् भागवत जी के एक एक श्लोक बोलते गए और लेखक के रूप में श्री गणेश जी श्लोकों को लिखते गए। फल स्वरूप व्यास जी के 18वें महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना हुई। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर पवित्र पावनी कथा संग्रहित है। वेद व्यास जी ने इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने इसी भागवत जी की कथा को राजा परीक्षित जी को सुनाया, जब परीक्षित जी की मृत्यु में 7 दिन शेष थे। कदाचित व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत की कथा अपने शिष्य सूत जी को भी सुनाई थी। सूत जी ने यह कथा सौनक जी को सुनाई। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत की कथा का विस्तार हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की रचना की व्याख्या यही पूर्ण होती है। आप सभी को मेरा प्रणाम।